कर्म करो और फल की इच्छा मत रखो। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है। हमने बहुत बार पढ़ा और सुना है, लेकिन समझा नहीं है ढंग से। हमको लगता है हम कुछ भी कर्म करें, फल की इच्छा तो करनी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। बट कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि आप जो भी कर्म करोगे उसका फल आपको अवश्य मिलेगा, अच्छा या बुरा, और उसी अनुपात में। तो मेरी समझ इस श्लोक को पढ़ने के बाद, अपने व्यवहार में लाने के बाद, मेरी समझ में कोई भी कर्म अच्छा या बुरा नहीं होता। उसका उद्देश्य क्या है उस कर्म का, वो आपके कर्म को अच्छा या बुरा बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, भगवत गीता में जब महाभारत में द्रोणाचार्य का वध जिस तरह से हुआ, गुरु द्रोणाचार्य का वध जिस तरह से हुआ, वो देखने में बिल्कुल गलत लगता है कि उनसे झूठ बोला गया। वो अपने पुत्र से प्रेम करते थे, वो इमोशनल हो गए, वो बैठ गए और पीछे से आके किसी ने उनकी गर्दन काट दी। और ये सारी चीजें श्री कृष्ण ने आयोजित कराई थी। तो अगर हम बुद्धि से सोचें तो ये सब कुछ, ये कृत्य गलत लगेगा। बट ये कृत्य गलत क्यों नहीं है? क्योंकि इसका उद्देश्य सही था। जिसका वध हुआ वो व्यक्ति उस सभा में था जहाँ पे उसकी पुत्र वधू उसी के पुत्रों के द्वारा अपमानित हो रही थी। और वो चाहते, इतने सक्षम थे कि इस अपमान को, इस दुष्कृत्य को रोक सकते थे। उन्होंने नहीं रोका और कई बार उन्हें समझाने का प्रयास किया, बट कोई बीच में नहीं आया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति किसी कार्य को कर सकता है, किसी की रक्षा कर सकता है और फिर भी नहीं कर रहा है, तो वो महापापी है और उसको मारने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। किसी भी तरह से उसको समाप्त किया जाए तो वो कृत्य पुण्य कहलाता है। तो उद्देश्य इंपॉर्टेंट है किसी भी कर्म का। दूसरी बात ये है कि हमको लगता है हम अच्छा काम करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, हम बुरा काम करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। और बहुत से लोग ये कहते हुए भी पाए जाते हैं, देखो मैंने कितना अच्छा काम किया लेकिन मेरे को कितना बुरा परिणाम मिला। तो मैं अपने अनुभव से बताता हूं कि अच्छा काम करने से अच्छा नहीं होता, ना ही बुरा काम करने से बुरा होता है। जब आप वो नहीं करते जो करना आवश्यक है तो बुरा होता है, और जब आप वो करते हैं जो करना आवश्यक है तो अच्छा होता है। देखिए मैं समझाऊं आपको। भगवान श्री कृष्ण जब बोलते हैं अर्जुन से कि तुम भूल जाओ कि तुम क्या कर रहे हो, तुमको करना क्या है, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आज अगर तुमने तीर नहीं चलाया, आज अगर तुमने युद्ध नहीं किया, तो जो होगा वो बहुत बुरा होगा और उसके दोषी तुम होगे। क्यों? क्योंकि आप उन लोगों को बख्श रहे हो, उन लोगों को क्षमा कर रहे हो जिन लोगों ने ऐसे दुष्कृत्य किए। जिस महान बड़े कौरव कुल की, पांडव कुल की पुत्रवधू का अपमान हुआ है सबके रहते हुए भी, तो सोचो कि जनता का क्या होगा। जनता में तो किसी का, स्त्री का कोई सम्मान ही नहीं रह जाएगा। जनता के ऊपर, प्रजा के ऊपर तो अत्याचार ही अत्याचार होंगे। अगर ऐसे लोग जीवित रह गए तो अब तुम बताओ, ये करना आवश्यक है या अपने काका, ताऊ, मामा, चाचा को छोड़ देना आवश्यक है क्योंकि तुम बचपन में उनकी गोद में खेले हो, तो उनको मारना गलत है? तुम खुद निर्णय लो। तो मैं कहना ये चाहता हूं, सही गलत कुछ नहीं होता, जो आवश्यक है वो करना सही होता है, उसका परिणाम सही होता है। अब आप कहेंगे कि आवश्यक, ये मैं कैसे डिसाइड करूं कि मेरे लिए क्या आवश्यक है, या कौन डिसाइड करेगा? यहाँ पे मैं बोलता हूं, यहाँ पे अगर आप आध्यात्म से जुड़े हैं, योग से जुड़े हैं, ये हाथ पैर टर्न एंड ट्विस्ट करने वाली एक्सरसाइज को योग नहीं कहते हैं, ठीक है? जब आप आध्यात्मिक हैं, योगी हैं,
किसी गुरु की दीक्षा प्राप्त हैं और उसे फॉलो कर रहे हैं, तो आप पास्ट में नहीं जीते, ना ही आप फ्यूचर में जीते। उसका पहला परिणाम ये होता है कि आप वर्तमान में जीना शुरू कर देते हैं, और जब आप वर्तमान में जीना शुरू करते हैं तो आपको पता पड़ने लगता है कि आपको करना क्या है, आज करना आपके लिए क्या आवश्यक है। अपने आप आपको पता पड़ता है। कुछ भी चीज आपसे छुपी नहीं रहती, आप खुद से झूठ नहीं बोल पाते, आप ऑस्ट्रिच की तरह अपना सिर जमीन में नहीं गड़ा देते, क्योंकि आपको पता है क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है, और उसमें आप क्या योगदान कर सकते हैं। तो अगर आप उसमें योगदान करते हैं तो आप सही करते हैं, नहीं करते हैं तो आप गलत करते हैं, और वैसे ही परिणाम मिलेंगे। एक और छोटा सा एग्जाम्पल, अगर स्वर्गीय श्री सरदार भगत सिंह जी, स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर आजाद जी, ऐसे तमाम, अगर ये अपने परिवार के बारे में सोचने लगते कि मुझे कोई मतलब नहीं है वर्तमान में क्या चल रहा है, कहाँ क्या करना है, मुझे तो अपना परिवार का देखना है, तो आज हम बैठ के ये ज्ञान चर्चा नहीं कर रहे होते, कोड़े खा रहे होते अंग्रेजों के। आप इसे रियलाइज करें कि हमें ये बकवास करने की और सब कुछ करने की ये जो आज़ादी मिली है ना, ये उन लोगों ने के कारण मिली है जिन्होंने वो किया जो उस समय करना आवश्यक था, नहीं तो हम यहाँ नहीं होते। स्वर्गीय श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने, माता गुजरी ने उनके पुत्रों को, 4-4 साल के पुत्रों के अंगों को काट के माला बना के माता गुजरी के सिर में पहना दी। वो स्थिर बैठी रही, क्यों? उस समय आवश्यक था कि ये कुर्बानी हो जाए, नहीं तो आज हम अपने बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे होते, अपने बच्चों के साथ हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं कर पा रहे होते। तो कर्म का सिद्धांत यही कहता है कि वो करो जो करना आवश्यक है, और वही सही है। बाकी मैं जो कहना चाहता हूँ, मुझे विश्वास है आप तक पहुँच गया होगा। शुभम भवतु। ओम नमः शिवाय।